बारे में। तो कैपिटल गेन में बहुत लोगों का बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि एक्चुअल में कैपिटल गेन क्या है? कैपिटल गेन की कंडीशन क्या है? और कौन-कौन सी इनकम कैपिटल गेन के अंतर्गत आता है और क्या-क्या कैपिटल गेन के अंतर्गत सोर्सेस इंक्लूड किए जाते हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं कैपिटल गेन टैक्स इंडिया ऑल एसेट लिस्ट। कितने कैपिटल हैं जो कैपिटल गेन के अंतर्गत आते हैं और कैसे कैपिटल गेन का कैलकुलेशन किया जाता है, किस अमाउंट पर कैपिटल गेन का कैलकुलेशन किया जाता है, उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैं सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन। हम सभी जानते हैं कि भारत में कैपिटल गेन तब लगता है जब आप कोई कैपिटल एसेट को बेचते हैं और उस पर प्रॉफिट गेन होता है। ध्यान दीजिएगा, आप अपनी कैपिटल एसेट को बेचते हैं और जब उस पे कैपिटल गेन होता है, प्रॉफिट आता है, उसी प्रॉफिट पर कैपिटल गेन लगता है और उसी कैपिटल गेन पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। और ये 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन जाता है। ध्यान दीजिए, सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 के अंतर्गत ये टैक्सेबल इनकम ली जाती है। वैसे अगर हम बात करें तो कैपिटल गेन 44 से स्टार्ट होता है, सेक्शन 44 से स्टार्ट होता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कैपिटल गेन टैक्स अप्लीकेबल एसेट लिस्ट। कौन कौन सी ऐसी लिस्ट है वो कैपिटल गेन के अंतर्गत आती है? सबसे पहले हम बात करें इन मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। इन मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में आप ध्यान से पढ़िएगा। ये इन मूवेबल प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रहा होगा। इन मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे रेजिडेंशियल हाउस, आपका अपना मकान है। अगर आपके पास अपना मकान है और उस मकान को बेच रहे हैं और उस बेचने से जो प्रॉफिट हो रहा है तो समझो आपका कैपिटल गेन हो रहा है, उस कैपिटल गेन पे आपको टैक्स लगने वाला है। फ्लैट अपार्टमेंट बेच रहे हो तब भी आपको कैपिटल गेन लगेगा। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बेच रहे हो तब भी आपका कैपिटल गेन लगेगा। शॉप ऑफिस बेच रहे हो तब भी आपको कैपिटल गेन लगेगा। प्लॉट लैंड बेच रहे हो तब भी आपको कैपिटल गेन लगेगा। और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच रहे हो तब भी आपको कैपिटल गेन लगेगा। ध्यान देना, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, रूरल नहीं। क्लियर?